ये उनकी मानसिकता ही सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 18 साल से सरकार में है, पर यहाँ पे प्रदेशवासियों को कोई कुछ नहीं दे पाया। सब उनका एक ही काम रहा है कि राम नाम जपना परमाल अपना। उन्होंने लूटने का काम किया है। दिग्विजय सिंह को देशद्रोही की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। नर्मदा मैया की यात्रा उन्होंने पूरे नर्मदा मैया की यात्रा की है। देशद्रोही कभी ऐसा मैंने धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होता है। नर्मदा की यात्रा कभी भाजपा ने करी क्या? इतने 18 साल से बैठे हैं तो उन्होंने झांक के नहीं देखा और कहा कि नर्मदा मैया की हम सफाई कराएंगे, और लाखों रुपया उस कोटे में उन्होंने डाला था, वो भी पैसे खा गए। नर्मदा मैया को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और उसी तरह से आप देखें कि वहाँ पे महाकाल की नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। वहाँ भगवान शंकर जी वहाँ विराजे हुए हैं। सारे प्रदेश से देश के लोग आके माथा टेकते हैं। वो सारी चीज़ें ऐसी जगह जो महाकाल लोक बना सुना नाम था कि महाकाल लोक बन रहा है। बहुत अच्छा लगा कि महाकाल लोक बनेगा और तो बाहर के लोग आएंगे, कम से कम पूरा देखेंगे। इस बात को लेकर सबकी एक मंशा थी, तमन्ना थी, वो बन गया। और बनने के बाद 6 महीने के बाद ही उन्होंने करीबन 300 करोड़ रुपया कमलनाथ जी ने मंजूर किया था। महाकाल लोक का मैंने पूरी तरह से एक अच्छा सर्व सुविधा के लिए काम होगा। 300 करोड़ उसके रखे और उन 300 करोड़ रुपए में उन्होंने ऐसा कि महाकाल लोक बना के और उन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ऋषि मुनि, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े मतलब देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई। और मूर्तियाँ का उसमें था कि धातु की बनना थी। अब ये महाकाल लोक में कोई आज का थे ना, वर्षों तक लोग याद करते हैं। पर महाकाल लोक को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा और वहाँ पर जो धातु की मूर्तियाँ बननी थी वहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक की मूर्तियाँ बना दी। प्लास्टिक की मूर्तियाँ बना के और लगा दिया। उन्होंने वाई लूटी। वहाँ पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया। प्रधानमंत्री जी छाती ठोक के अपना भाषण देते हैं, वो महालोक का हमने निर्माण किया है, कोई नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं। और प्लास्टिक की मूर्तियाँ लगा के और वाई लूटी और इस प्रदेश और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया। और आज देखे कि एक छोटी सी आंधी आई, उसमें मूर्तियाँ पत्ते जैसी उड़ गई और पत्ते जैसे उड़ गए, सब टूट गई। कोई गर्दन टूट गई, कोई कमर में टूट गई, मन से उखड़ गई। और ऐसी हालत भारतीय, वहाँ भी पैसे खा गए, वहाँ भी उन्होंने नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा। तो अब जनता को क्या छोड़ेंगे ये? तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और दिग्विजय सिंह को देशद्रोही कह रहे हैं, वो देशद्रोही नहीं, वो देशभक्त है। देशभक्त है दिग्विजय सिंह जी। और ये जितने कहने वाले ये देशद्रोही है। ये उनको सरकार के लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ भी हो जाएगा, पर सरकार आने के बाद फिर भूल जाएंगे। और भूलने के बाद अब उल्टी गिनती शुरू होगी। अब उनको याद आ रहा, कभी मैंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कभी यहाँ आए ही नहीं और यहाँ पे आखिरी में आके अपनी वाई लूटे। इस देश की जनता और प्रदेश झाबुआ जिले के लोग सब जानते हैं कि बीजेपी का हाल ये कभी जनता के नहीं हो सकते हैं। और उनको सरकार आते ही उनके जितने भी जेब कतरे हैं वो पीछे बैठे रहे, वो सब आगे होते, सब लूटना शुरू कर देते हैं, सब लूटना शुरू कर देते हैं। वो सब सारी चीज़ें आज सामने दिख रही है। तो ये सारी बातें उसकी हम निंदा करते हैं। अगर प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष जैसा व्यक्ति दिग्विजय सिंह जी को देशद्रोही के, वो धार्मिक परिवर्तन का है, नर्मदा मैया की परिक्रमा करने वाला है और हर तरह से उनके मुख्यमंत्री काल में जो काम हुआ बीजेपी 18 साल में नहीं कर पाई, वो क्या बात करेंगे? तो ये सब सारा उसका खिसकती जमीन को रिपेयर करने के लिए आ रहे, पर वो रिपेयर नहीं होना है, अब उनकी छुट्टी होना है, ये मान के चलिए।